वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट बाय रमेश सर। आज हम फिर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही छोटा उसका आंसर होता है। ठीक है, ये हमेशा रहा है सीबीएसई बोर्ड पैटर्न का। जितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा उतना ही छोटा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना छोटा आता है बड़ा, वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है, इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 एलईडी बल्ब्स आर अरेंज्ड एज शोन। मतलब ये डोमेस्टिक सर्किट है जिसमें 5 बल्ब को अरेंज किया गया है जो सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड इन द सर्किट डायग्राम। मतलब सोर्स वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, और प्रत्येक बल्ब का रेटिंग आपको बल्ब के ऊपर ही दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सर्किट डायग्राम बेस्ड पर आपको पहले सर्किट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पर इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। मतलब कि K1 को क्लोज करेंगे तब क्या होगा, कि K2 को क्लोज करेंगे तब क्या होगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लो। जब ये ग्लो करेगा, बल्ब बी ग्लो करेगा, तो बल्ब बी से कितना करंट पास हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। और तीसरा नंबर में कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी। मतलब बल्ब बी का रेसिस्टेंस भी फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर सी में ही दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बल्ब्स बी सी डी एंड ई। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको टोटल, इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस आपको निकालना है, ये चारों बल्ब का। तो हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर ए नंबर का क्वेश्चन, ए में पहला नंबर क्या है, कह रहा है कि K1 इज क्लोज्ड। मानिए इसको जब हम क्लोज्ड करेंगे तब करंट का फ्लो पावर सोर्स से किधर होगा, इस तरह से करंट का फ्लो होगा और बल्ब ए होते हुए इधर को चला जाएगा। लेकिन इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हम लोग यदि K1 को यदि हम लोग क्लोज्ड करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ए जो है, लिख देते हैं बल्ब ए जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर इसी में कह रहा है कि जब K2 को क्लोज किया जाए, मतलब K2 को क्लोज किया जाए तो बल्ब कौन सा ग्लो करेगा। जब इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, इसको हम लोग हटा देंगे सर्किट से, अब इस तरह से जोड़ देंगे। अब करंट का फ्लो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में होगा। इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। तो इस केस में बल्ब कौन कौन ग्लो करेगा, बी सी डी एंड ई, ये ग्लो करेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। कह रहा है, फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लो। जब बल्ब बी ग्लो करेगा तो करंट आपको फाइंड करना है। तो पहले बल्ब बी का रेटिंग हम लोग देख लेंगे, इसी से करंट आ जाएगा। रेटिंग में क्या दिया है, पावर दिया हुआ है, कितना वाट है, 11 वाट है, और वोल्टेज दिया है, कितना दिया है, 55 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं पावर का फार्मूला, पावर इजकल टू क्या होता है, V इंटू आई, और इसी से हम लोग I इजकल टू क्या निकाल लेंगे, V बाय
आई इजकल टू क्या हो जाएगा, पी बाय भी, पी बाय भी। और आई इजकल टू पी बाय भी में पी का वैल्यू कितना है, पी का देखिए वैल्यू पावर का 11 वाट, और v का वैल्यू कितना है 55। इसको सॉल्व करते हैं 5 टाइम्स, तो 1/5, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो बल्ब B से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा 0.2 एम्पियर। तो सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जिसमें कह रहा था बल्ब बी से करंट कितना फ्लो होगा। तो हम लोग बल्ब बी का पावर रेटिंग गिवन था, उससे हम लोग करंट निकाल लिए, आसान सा फॉर्मूला। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सी में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। करंट बल्ब से बी से फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से निकल जाएगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ बी इजकल टू क्या लिखेंगे, आर इजकल टू वी बाय आई होता है। तो V कितना है, बल्ब B को वोल्टेज कितना मिल रहा है 55, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.2 एम्प। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे, इसको 2 से कट करेंगे 275 आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस बल्ब B का कितना हो जाएगा 275 ओम हो जाएगा। चलिए, तो सेकेंड ये जो है थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब बी सी डी ई। देखिए सबका पावर रेटिंग क्या है, सबका जो पावर रेटिंग है वो क्या है, सेम है। जब पावर रेटिंग सेम है तो रेसिस्टेंस भी सब बल्ब का क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग लिख लेंगे सेकेंड नंबर में क्या, आर बी बराबर आर सी बराबर आर डी बराबर आर ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 275 ओम। अब कह रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस निकालिए। तो ये देखने में ही लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम करंट सब में फ्लो हो रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी प्लस आर ई। इसको जोड़ते हैं 275 प्लस 275 प्लस 275, इस चारों का रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 20 हो गया 30, तो कितना ओम आ जाएगा, R इजकल टू 1100 ओम आ जाएगा। मतलब इस चारों बल्ब का टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा आपको 1100 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका देखिए कितना छोटा है। तो इसी से पता चलता है जब भी बड़ा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ रहा है तो इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, उसका आंसर बहुत कम पेज में ही आ जाएगा आपका। क्वेश्चन है 75% इस बोर्ड का कवर किया है, आंसर 25% से भी कम स्पेस में ये हो गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और देखने के बाद समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है कोई भी स्टेप समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देखेंगे और उसका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा इसका रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में ही कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।